इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। कहते हैं जंग में दुश्मन को आपकी कमजोरी का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही दुश्मन के सामने आपकी कमजोरी जाहिर हो जाएगी उसके लिए आपसे जंग को जीतना बहुत आसान हो जाएगा। और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कोरोना। और इस वक्त कोरोना के मामलों में ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत अब दूसरे नंबर पर आ चुका है अमेरिका के बाद। यह वायरस सबसे ज्यादा उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है जिनका दिल कमजोर है। सही कहा हुसैन आपने। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और एक स्टडी के मुताबिक कोरोना से जान गंवाने वालों में 25 से 38% मरीजों को दिल की बीमारी थी। इतना ही नहीं, एक और दूसरी स्टडी में यह पाया गया है कि कोरोना से रिकवर होने के बाद भी 80% जो पेशेंट्स हैं उन्हें अब हार्ट के इश्यूज सामने आ रहे हैं। यानी अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप कोरोना के हाई रिस्क पर हैं। ऐसे में ज्योत्सना सवाल ये उठता है कि आखिर ये वायरस दिल पर कैसे हमला करता है, इसे समझने की जरूरत है। कोरोना से क्लॉटिंग हो सकती है, यानी खून का थक्का जम सकता है, और ये क्लॉटिंग अगर हार्ट में हो गई तो हार्ट अटैक आ सकता है। कोरोना हार्ट रेट पर भी असर करता है, उसे कम करता है। एक हेल्दी इंसान का नॉर्मल हार्ट रेट जो है वो 60 से 100 बीट्स पर मिनट बीपीएम होना चाहिए, जबकि कोरोना संक्रमितों में हार्ट रेट 30 बीपीएम यानी 30 बीट्स पर मिनट तक गिर जाता है, कम हो जाता है, और इसके बाद पेसमेकर लगाने की नौबत आ जाती है। जिन हार्ट पेशेंट्स की दिल की नसें कमजोर होती हैं उनमें कोरोना से डेथ रेट 7% तक देखा गया है। लेकिन हुसैन, अगर हार्ट पहले ही स्ट्रांग होगा और इम्यूनिटी मजबूत होगी तो कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है हमारा। योग कैसे बनेगा हम सबका सुरक्षा कवच, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। और आज गौ माता की सेवा के साथ शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि आज पहला नवरात्र भी है। जी जी। स्वामी जी, नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए भी और तमाम देशवासियों के लिए भी। लेकिन कोरोना की वजह से हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि हर तरफ कोरोना ही कोरोना हो रहा है। तो इस नवरात्र में भी कुछ हम ऐसा करें। नवरात्र में गेहूं का जवारा बोते हैं, तो जवारा रोज पिए। व्हीट ग्रास, जिसको गेहूं का जवारा बोलते हैं, एलोवेरा और अनार, गाजर, चुकंदर, ये 5 चीज़ों का रस कोई पी ले तो फिर तो हार्ट से लेकर के कोई दूसरी बीमारी हो ही नहीं सकती। और लौकी का कल्प करें तो हार्ट के जो ब्लॉकेज है वो भी रिवर्स हो जाते हैं। साथ में अर्जुन की छाल, दालचीनी के साथ काढ़ा बना करके पी लें, अथवा दिन भर इन्हीं को भिगो करके इसका पानी पीते रहें। हृदयामृत साथ साथ ले लें। और जो आज हम आसन बता रहे हैं यहाँ से शुरुआत करें, जहाँ से ज्योत्सना जी ने शुरू कर दिया है। लंबे लंबे श्वासों के साथ, अभ्यास के साथ साथ ऐसे हमने ये योगाभ्यास शुरू कर दिए। जो आयुर्वेदिक दवाएं स्वामी जी आपने बताई है, तो योगा का पैकेज, योगाभ्यास का जो पूरा पैकेज है जिससे हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा, उसकी शुरुआत आपने कर दी है। तो यहाँ से शुरुआत कर दें। लंबे लंबे श्वासों के साथ वज्रासन में अथवा सुखासन में ऐसे बैठ करके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा लिया, ऐसे ऐसे घुमा लिया, ऐसे। इससे हार्ट के जो पूरे मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। थोड़ा ऐसे भी अभ्यास कर लीजिए। कम से कम ये 2 सूक्ष्म व्यायाम सब करें, यह हार्ट के रोगियों के लिए बहुत ज़रूरी है। श्वास भर भर के ऐसे, तो हार्ट का फुल पैकेज बता रहे हैं। और मैं आज सारे देशवासियों से आह्वान कर रहा हूँ कि जो हम इंडिया टीवी पर बता रहे हैं ये करते रहेंगे तो हार्ट के ब्लॉकेज को भी रिवर्स कर सकेंगे। नेचुरल बाईपास तैयार हो जाएगा या कोलेटरल आर्टरी तैयार हो जाएगी।
किसी का हार्ट इनलार्ज है तो वो हार्ट इनलार्ज भी ठीक हो जाएगा, ये हमने देखा है। और किसी के वाल सिकुड़े हुए तो वो भी ठीक हो जाएंगे। और रिजेक्शन फ्रैक्शन कम है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, कि इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका 15-20 पर पहुँच गया, 50-60 होना चाहिए, वो वापस 50-60 पर पहुँच जाएगा। एक तो ये 2-3 छोटे छोटे अभ्यास, फिर आसन यहाँ से शुरू करेंगे। देखो आराम से ऐसे, ये यहाँ से शुरू किया ऐसे, या जो कर सकते हैं तो ऐसे। कार्डियोग्रिड खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी पीना दिन भर, और काढ़ा बना करके पी सकते, नहीं तो सुबह शाम। और लौकी का जूस या लौकी की सब्जी या लौकी का सूप। लौकी का जूस उनको नहीं पीने जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस है और बहुत ज़्यादा अस्थमा है, वो सूप और जूस ही पिए। कुछ दिन तक यही लगातार प्रयोग करें। ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन। तो हार्ट की बड़ी से बड़ी बीमारी को हम हरा करके उस पर विजय पा सकते हैं। अलग अलग दिन हम बीपी, शुगर, हार्ट, लीवर, किडनी और अस्थमा आदि, ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है इस कोरोना के। यदि आपने अपने बीपी, शुगर को, थायराइड को, यदि अपने हार्ट की प्रॉब्लम को, अपने लीवर किडनी के प्रॉब्लम को, अपने ओबेसिटी को नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर लिया, और अपनी ओबेसिटी को भी नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर लिया, तो आप हार्ट की से लेकर के तमाम इन बीमारियों से तो बचेंगे, आप कोरोना से बचे रहेंगे। बड़ी बात यह है, नेचुरल तरीके से इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, वही हम रोज़ इंडिया टीवी पर सबको बताते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक पैर या दोनों पैरों से, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे अभ्यास है। यद्यपि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए भी है, ये स्पाइनल कोड के लिए भी है, लेकिन हार्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है। ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास करें, और ये 9 दिन तो बड़े ज़बरदस्त है। हमारे हिंदू धर्म में नवरात्र और इस्लाम में जो रोजे करते हैं, ये उपवास और उपासना का बहुत बड़ा संगम है, और इससे हमारा तन और मन, उपवास से हमारा तन और उपासना से हमारा मन शुद्ध हो जाता है। और जिसका तन और मन शुद्ध हो गया, फिर वो बुद्ध हो जाता है। शुद्धो हम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। आराम आराम से अभ्यास करें। हार्ट के पेशेंट तेजी से ना करें। हम जिनको ओबेसिटी उनको तेजी से कराते हैं, लेकिन हार्ट के पेशेंट ऐसे श्वास भर के ऐसे रुका करें, धैर्य पूर्वक करें। और मैंने कहा नवरात्र में गेहूं का जवारा तो सब पिए। लोग गेहूं का जवारा बो करके और बाद में नदी में उसका विसर्जन कराते हैं, ये ठीक नहीं है। ये गेहूं का जवारा बोया इसलिए जाता है कि अब लगातार 1 महीना जवारा पी ले तो अगले नवरात्र तक पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, फिर दोबारा पी ले। केवल जवारा पीने से भी हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट के ब्लॉकेज को रिमूव करता है गेहूं का जवारा। उससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और मैंने कहा गेहूं के जवारे में यदि एलोवेरा मिला लिया और अनार, गाजर, चुकंदर और रस मिला लिया, तो केवल इसी से ही वो उपवास करें। रसोपवास, जल पर भी उपवास कर सकते हैं, रस पर भी उपवास कर सकते हैं, और केवल फलाहार लें या उबली हुई सब्जियां खाएं। फलाहार के नाम पर सिंघाड़े की और कुट्टू की, सिंघाड़े का हलवा, कुट्टू की पकौड़ी और तमाम तरह के जो व्यंजन बनाते हैं, ये ठीक नहीं है। खाली जलोपवास करें। मैं भी नवरात्र में अब जलोपवास ही करने वाला हूँ। जब ज़्यादा भूख लगे तो उसमें थोड़ा सा हनी मिला लें। आर्टिफिशियल चीज़ों से बचे, इससे इम्यूनिटी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैं हार्ट के लिए तो बता रही हूँ, साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि नवरात्र में हम इस देश को जहाँ एक और हार्ट की बीमारी से मुक्त कर देंगे, 9 दिनों में ही पूरी हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त है। वहीं जिनको लिवर की प्रॉब्लम हो, सर्वकल्प का ही पानी पिए, लिवोग्रिट, लिवामृत खा लें, और लौकी का ही कल्प कर लें। द्राक्ष और खजूर का भी कल्प कर सकते हैं जो बहुत कमज़ोर हो, तो फैटी लिवर से, लिवर सिरोसिस से, हेपेटाइटिस से भी मुक्त हो जाएंगे। स्वामी जी, ऐसे हम हर तीसरा चौथा व्यक्ति, 30 से 40 करोड़ लोग फैटी लिवर से जूझ रहे हैं, वो उपवास करेंगे। और जो हमने उपाय बताए सर्वकल्प, लिवोग्रिट, लिवामृत के, मात्र सर्वकल्प का प्रयोग किया और यह योगाभ्यास कर लिए, जो हम रोज़ अलग अलग संदर्भों में बताते रहते हैं,
जी। तो पूरा देश मधुमेह मुक्त हो जाएगा, फैटी लिवर से, हेपेटाइटिस से, उच्च रक्तचाप से, हृदय रोग से, अस्थमा आदि से, सब रोगों से मुक्ति का अभियान है हमारा। लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, उनको का हम खात्मा कर देंगे। नवरात्रों में इस बार लोग विशेष रूप से उपवास और उपासना इंडिया टीवी पर हमारे साथ रोज करें। ये भुजंगासन, ये शलभासन आराम आराम से करें और सीधे लेट करके फिर शवासन, और शवासन से पहले कुछ आसन बता देते हैं। दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों पैर मोड़ लिए, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। ये हार्ट के रोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। किसी को हार्ट में पेन होता है तो उसका पॉइंट भी हम एक्यूप्रेशर भी बताएंगे आगे। मैंने देखा है, मेरे पास 90% तक ब्लॉकेज के रोगी आए हैं और आपने तो इंडिया टीवी पर उनको प्रमाण के साथ दिखाया। मैं खाली कॉन्फिडेंस से बात नहीं करता हूँ, एविडेंस के साथ बात करता हूँ। और एविडेंस बेस्ड योग, आयुर्वेद और सारी प्राकृतिक चिकित्सा, ये जीवन जीने के जो तौर तरीके हैं वो हम पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताते हैं। मरकटासन पहला अभ्यास और दूसरा अभ्यास, कभी भी उनको कार्डिक पेन नहीं हुआ। हार्ट के ब्लॉकेज 90% जिनको हो गए थे, 80, 90, 99%, किसी को तो एक आर्टरी में 100% भी ब्लॉकेज थे, किसी में 60, 70, 50, 30 तक, वो सब हमने रिवर्स किए हैं। जो आज हम पैकेज बता रहे इसी के द्वारा हुसैन भाई ये मरकटासन करेंगे और एक ऐसे पूरा योगासनों का पैकेज है। योगासन, प्राणायाम और ध्यान, ये योग की त्रिवेणी है। जो इसमें स्नान करेगा वो सब रोगों से और पापों से मुक्त हो जाएगा। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, कोरोना ठीक होने के बाद मरीजों में हार्ट से जुड़ी जो परेशानियां बढ़ रही हैं, उनमें सबसे कॉमन है अचानक से दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, थोड़ी घबराहट, और इससे जुड़ी बातें ये भी है कि बहुत सारे लोगों को नींद भी नहीं आ रही है। तो योग से इन सारी परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं? तो योगासन के अंत में योग निद्रा शवासन जरूर करें। और जिनको नींद नहीं आती है थोड़ा सा ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि का पानी अथवा मेधावटी ले लें। और जिनके हार्ट पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वो मोती पिष्टी मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, इसको 1/4 ग्राम से लेके आधा ग्राम जैसे ही चाटते हैं हार्ट पल्पिटेशन एकदम रेगुलेट हो जाता है। और ये गेहूं का जवारा और लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी हम बता रहे हैं ना, ये हार्ट को रेगुलेट करने के लिए बेहतर है। ये अभ्यास सब करें। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ पवन मुक्तासन, ये रामबाण है हार्ट के लिए, जबरदस्त, जिससे जितना हो पाए कर लें। तो जो मोती पिष्टी और मुक्ता शुक्ति मिला करके खा लेंगे उनकी हार्ट बीट 100% रेगुलेट हो जाएगी। थोड़ा वो हृदयामृत भी ले सकते हैं, अर्जुन की छाल ले सकते हैं, वो तो हृदय के लिए अचूक औषधि है ही है। और मेधावटी, और जिनको बहुत ही ज़्यादा मेमोरी लॉस और बहुत तरह के दूसरे उपद्रव हो रहे, मस्तिष्क में नींद नहीं आ रही है, तो मेधावटी के साथ साथ में हमने उनको, जिनको नींद नहीं आती है उनको प्याज का भी प्रयोग बताया हुआ। जो प्याज का प्रयोग करते हैं, जो प्याज का प्रयोग नहीं करते उनके लिए हमने पोस्त, दाना और मखाना की खीर बता रखी है। और एक्यूप्रेशर के ये पॉइंट तो ज़बरदस्त है नींद के लिए। खैर, तो ये पवन मुक्तासन भी हृदय के लिए बहुत अच्छा है। और ये सेतुबंध आसन, बीच से उठा दिया, एड़ियाँ ज़मीन पर, पंजे ज़मीन पर, बीच से उठा दिया। और ऐसे एक एक अभ्यास को आधा 1-1 मिनट आराम से करें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वे शीर्षासन और सर्वांगासन ना करें, उससे बीपी बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी थोड़ा बढ़ जाता है। शवासन जरूर करें। ये मैं 1 मिनट के अंदर ही पूरे शरीर को कैसे शिथिल किया जाता है, और शिथिलीकरण के साथ साथ में पूरी बॉडी को रिलैक्स करना और सब प्रकार के स्ट्रेस से निर्भर हो जाना, निश्चिंत हो जाना। कैसे किया जाता है? दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से माथे को, आँखों को, चेहरे को ऐसे देखते। बॉडी पर बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत की आँखें, बहुतों का माथा, होठ, फिर वो तनाव जो हमारे गर्दन तक आता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बन जाता है, फेफड़ों तक आता है तो अस्थमा बन जाता है, वो हार्ट तक तनाव आ जाता है तो हृदय रोग बन जाता है, वो जोड़ों में जाता है तो आर्थराइटिस बन जाता है, वो लीवर में जाता है तो फैटी लीवर हेपेटाइटिस बन जाता है, आंतों में जाता है तो कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। ये स्ट्रेस बड़ा खतरनाक है।
तो साक्षी भाव से चेहरे को, माथे को, गर्दन को, कंधों को, पूरे श्वसन तंत्र को, पूरे हृदय तंत्र को, पाचन तंत्र को, पेट पीठ को ढीला छोड़े। ऐसे ही साक्षी भाव से दोनों नितंबों को और थाई पटक सिप्स के साथ साथ पूरे शरीर को ऐसे साक्षी भाव से देखें, दृष्टा भाव से, और अपने सांसों पर फिर अंत में आ जाए तो तन शिथिल हो जाता है। और फिर सांसों के साथ दृष्टा भाव से देखते हैं तो मन भी शिथिल हो जाता है और तन मन के पार यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा स बुद्धिश्चरम चेष्टति तामाहु परमाम। ऐसे फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते, आपस में रगड़ते, आंखों पर रख लेते, आंखें खोल लेते हैं। जो शवासन है ना, श्वासों के साथ ऐसे ओंकार का, गायत्री का, उस खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख ऑलमाइटी गॉड भगवान का ध्यान करते हैं ना, तो अपने आप विश्राम में चले जाते हैं। अब देखो, योगाभ्यास में प्राणायाम जो है, एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं योगासन बहुत लाभ करते हैं, मैं कहता हूँ योगासन लाभ करते हैं, लेकिन वो भी प्राणायाम के साथ करें और ध्यान के साथ, रोग मुक्ति की संकल्प के साथ कि हम रोगों से, सब दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुण दोषों से मुक्त हो रहा हूँ। तो रोग मुक्ति का, विषय मुक्ति का, भोगों से मुक्ति का और दिव्य सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से युक्त होने का संकल्प। इसके साथ जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम जो है वो हृदय रोगों के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, इम्यूनिटी के लिए यह अप्रतिम है, बहुत जबरदस्त है। तो प्राणायाम हृदय रोगियों को भस्त्रिका आराम से करना चाहिए, ऐसे भस्त्रिका आराम से। स्वामी जी, आज एक बार फिर कपालभाति में आराम से। कुछ लोगों ने भ्रांति फैला रखी है हुसैन भाई जी कि हृदय रोगियों को कपालभाति नहीं करना चाहिए, उच्च रक्तचाप के रोगियों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। ये भ्रांति को मैं आज तोड़ना चाहता हूँ। हमने साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा ये प्रूव किया है कि जो आराम से कपालभाति और अनुलोम विलोम करते हैं उनके हृदय रोग की समस्या दूर होती है, ब्लड प्रेशर नेचुरली 100% कंट्रोल आ जाता है। मुक्तावटी बीपी गिर तो थोड़े बहुत दिन खिलाते हैं हम, लौकी का जूस भी थोड़े दिन पिलाते हैं। बाकी अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी से ही बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम 100% अच्छी हो जाती है। कुछ कह रहे थे आप हुसैन भाई, तो मैं कह रहा था भ्रांति न रखें कि कपालभाति उच्च रक्तचाप और हृदय रोगियों को नहीं करना, कमर के दर्द के रोगियों को नहीं करना। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि आज एक बार फिर से ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा डांट भी लगाएं और लोगों से कहें, क्योंकि आपकी बातें लोग सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। कोरोना का खतरा स्वामी जी बढ़ता जा रहा है। जिस लिस्ट में हमें नीचे होना चाहिए था, हम अब दूसरे पायदान में पहुंच चुके हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं पिछले कई दिनों से, और ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से स्वामी जी, ज़रा लोगों से आप कहिए कि ऐसे वक्त में योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपायों के साथ साथ जो दूसरे प्रिकॉशंस हैं, दूसरी सावधानियां हैं, उन पर भी बहुत ध्यान देना है। हमें कोरोना का हमला जब चारों ओर से हो रहा है, शत्रु जब घात लगाए चारों ओर से हम पर अटैक करता है, तो चारों ओर से ऊपर उस पर हमें प्रहार करने पड़ेंगे। एक तरफ जिनके वैक्सीनेशन की बारी आ गई है, तो सरकारों को यहाँ तक कहना पड़ रहा है हुसैन भाई कि भाई तुमने यदि वैक्सीन नहीं लगवाई तो तुम्हारा सरकारी राशन बंद कर देंगे, तुम्हारे MSP पर अनाज खरीदना बंद कर देंगे, तुमने यदि वैक्सीन नहीं लगवाई तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। डराना पड़ रहा है लोगों को, बुला बुला करके घरों से। मैंने लोगों के वीडियो देखे हैं, अरे भाई वैक्सीन लगवा लो, जिनकी पहली डोज पूरी हो गई हो दूसरी लगवा लो, पहली लगवा लो, 50 साल से उम्र वालों घर से बाहर आ जाओ, निकलते ही नहीं लोग। तो वैक्सीन भी लगवा लें, लेकिन वैक्सीन की डबल डोज के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज मैं रोज़ कहता रहता हूँ। ये स्वासारी, कोरोनिल, गिलोय जिनको नहीं मिल पाती है, तो स्वासारी और कोरोनिल अणुतेल नहीं मिल पाता, तो गिलोय तुलसी तो सारे देश सुदूर मिल रहा है सब जगह, तो उसका इस्तेमाल कर लें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बरतें, अनजान चीज़ों को छूने पर सैनिटाइज़र का यूज करें। घर में आकर के कपड़े जो है फ्रेश पहन लें, उन कपड़ों को धोने के लिए डाल दें।
एक बार स्नान कर लें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अच्छा खाएं पिए। स्वामी जी, आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए लोग भीड़-भाड़ निकल वाले नहीं रहे एरियो में से और जाने जहां से बचें, नहीं निकलना जहाँ चाहिए जरूरत वहां नहीं है, निकले पड़ रहे हैं। जहाँ बहुत ज्यादा बाजारों की संक्रमण हालत उठा, घर से देखिए, बाहरने के लिए हर आप जिस तरफ तरह से आदमी भीड़ आदमी दिखा नजर रहे हो, आ रहे हैं और ऐसा लग चारों रहा है तरफ कि मेले कोई ठेले लगे पड़े। कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं और ये हालात वाकई बहुत डराने वाले हैं। लोगों को स्वामी जी आपकी बात सुननी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए और तमाम जो सावधानियां प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना चाहिए। स्वामी जी, अब बात अपने विषय की करते हैं। भारत में हार्ट अटैक सबसे बड़ा किलर है और कोरोना पेशेंट्स में हार्ट अटैक ज्यादातर दिल में खून का थक्का जमने की वजह से हो रहा है। ब्लड की क्लॉटिंग ना हो, इसके लिए कोई उपाय बता दें। कपालभाति तो धीरे धीरे करें, अनुलोम विलोम भी करें, तो आप दोनों अब अनुलोम विलोम करते रहो। जी हुसैन भाई, आप और ज्योत्सना जी अनुलोम विलोम करते रहिए, जिससे कि हमें देख करके लोग करते हैं, हमारे साथ उनकी सुबह शुरू होती है। तो ये योगाभ्यास क्योंकि ये करने से होता है, खाली सुनने से नहीं होता, तो योगाभ्यास करते रहें। सुबह खाली पेट 1 से 3 कली लहसुन की खा लें। 1 से 3 कली लहसुन की खा लेंगे तो हार्ट में थक्के नहीं जमेंगे और ब्लड थिनर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल की दवाई तक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लौकी का जूस पी लेंगे और सुबह खाली पेट लहसुन, और जिनको बहुत ही ब्लड के थक्के जमते हैं, जिनका ब्लड बहुत गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो वो लहसुन के साथ 3 से 5 किलो तक खा सकते हैं। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है वो लहसुन खाना खाते समय पहले ग्रास के साथ खा लें। आधा चम्मच घी ले लिया, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा उसके अंदर काली मिर्च या तुरकटा, थोड़ा सेंधा नमक डाल के पहले ग्रास के साथ खा लें, तो बिल्कुल न गैस बनेगी और न कोलेस्ट्रॉल, न ब्लड गाढ़ा होगा। और खाली पेट प्याज का रस, ये बहुत आजमाया हुआ नुस्खा बता रहा हूँ। प्याज का रस खाली पेट, 1 प्याज कूट लिया और उसके अंदर जो है शहद मिला के खा ले। मैंने पहले कई बार बताया हुआ है, नींबू का रस, अदरक का रस, प्याज का रस, इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा मंद मंद आंच पर पका ले और इसमें शहद डाल करके रख ले। और ये साहब इतना ज़बरदस्त हो जाता है, 1-1 चम्मच इसको खा लें, कोई ब्लड थिनर और कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। वैसे तो हमने तो लिपिडोमर की घनवटी भी बना दी जो आलसी लोग हैं उनके लिए, लेकिन ये अचूक औषधि है। ब्लड का थक्का किसी को भी नहीं जमेगा और जो जमा हुआ है थक्का वो निकल जाएगा मेरे भाई। ऐसा धक्का लगेगा जो हमने बताया इस उपाय से। और अनुलोम विलोम करना ना छोड़े। अच्छा स्वामी जी, जब बुखार हो जाता है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन कई कोरोना पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी धड़कन नॉर्मल से भी काफ़ी कम है, जिसके बाद हार्ट फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या टिप्स देंगे? ये जबरदस्त है। अर्जुन की छाल जैसे ही उबाल करके पीते हैं दालचीनी के साथ, तो हार्ट बीट एकदम रेगुलेट हो जाती है। अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ पीते हैं तो यदि हार्ट बीट आपकी 50 पर भी पहुंच गई, 40 पर भी पहुंच गई, तो वापस जो है 60-70 तक आ जाएगी। वैसे मैं जब योगाभ्यास करता हूं तो मेरी हार्ट बीट 200 तक पहुंच जाती है। रेगुलर मेरी हार्ट बीट 60 है, ये आइडियल होती है। और ये पॉइंट दबा लें एकदम से, ये पॉइंट दबाएं अंगुली के नीचे, यहाँ से, ये ज़बरदस्त पॉइंट है। ये पॉइंट और रिंग फिंगर के टॉप पर ये पॉइंट, ये ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। और जो भ्रामरी उद्गीत कर रहे हैं ज्योत्सना जी, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये ओम या शीतली शीतकारी, ये इरेगुलर हार्ट बीट को रेगुलर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसे बोलने से क्या होता है, ओम बोलने से क्या होगा। किसी को गाली देने से आदमी एकदम से गुस्सा हो जाता है, बस 7वें आसमान पर उसका पारा चढ़ जाता है। बुरे शब्द का, गाली का जैसे असर होता है, ऐसे अच्छे शब्द का, उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान परमात्मा का नाम का भी असर होता है। भगवान का नाम तो सबसे बड़ी औषध का है। बिल्कुल। तो ये उपाय, अर्जुन की छाल 1 चम्मच, 2 ग्राम ये दालचीनी उबाल करके पी लें। हार्ट बीट 100% रेगुलर हो जाएगी इससे। इजेक्शन फ्रैक्शन जो कम है वो भी इससे बढ़ जाएगा। और साथ में हृदयामृत और कार्डियोग्रिट ले ली तो फिर तो कहने की बात ही क्या है। स्वामी जी, हम लोग चूंकि हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, तो इसे नापने का कोई आसान सा तरीका बता दीजिए कि अगर इक्विपमेंट नहीं तो हम इसको आसानी से समझ सकें कि हमारी हार्ट बीट कैसी है इस वक्त, और अगर किसी तरह का खतरा है तो फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएं।
देखो, ये ऐसे अंगुलियां रखें और 1 मिनट के अंदर यदि 60 बार आपका हार्ट धड़क रहा है तो ये तो बेस्ट है, और 70, 80, 90 बार तक भी धड़कता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अंदर से टक टक की आवाज़ आती है, तो ये हार्ट से लेकर के सारी नाड़ियों के अंदर एक साथ ही स्पंदन होता है, इसी को हार्ट बीट बोलते हैं। तो ये हार्ट पर यहाँ तो मापने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ से आराम से माप सकते हैं। तो ये हार्ट बीट मापने का बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे माप लिया करें। और जो है जिनके हार्ट बीट फिर गड़बड़ मिले तो यहाँ से दबा लिया करें, और यह रिंग फिंगर के ऊपर दबा लिया करें। थोड़े ये सारे ये मस्तिष्क के लिए ये पंचमहाभूत चिकित्सा है, 5 उंगलियों में टोप पर ऐसे दबा लेना, और पीछे के चैनल भी थोड़े दबा लें, तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट तक बहुत अच्छा हो जाता है। और हार्ट की थोड़ी मसाज भी कर लिया करें। जिनकी हार्ट बीट कम हो जाती है तो सरसों के तेल से, तिल के तेल से, नारियल के तेल से, या हम जो है तेजस तेलम देते हैं, कोई भी बादाम रोगन से या गाय के घी से ही हार्ट को ऐसे मसाज कर लिया करें। लोग हाथ पैरों के तो मसाज करना जानते हैं ऐसे, तो हार्ट की ऐसे ऐसे मसाज कर लें। ऐसे देखो, ये गोल गोल ऐसे ऐसे मसाज की जाती है, ऐसे 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 मसाज कर लिया करें हार्ट की। और ये बहुत ज़बरदस्त है हार्ट की मसाज, जिनका हार्ट बीट कम हो जाता है उनके लिए। और बाकी सांसों के साथ ध्यान करना, ओंकार और गायत्री का जप करना, ये तो अद्भुत है ही। अब किसी का हार्ट भी सेम पॉइंट, हर किसी का हार्ट स्वामी जी हेल्दी रहेगा। अब ज़रा कुछ सवाल ले लेते हैं स्वामी जी, बहुत सारे सवालों का एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। हर्षद वर्मा का सवाल है, वो अपनी माँ के लिए पूछना चाहते हैं। उनकी माँ को कोरोना हुआ था, जिसके बाद से डीप वेन थ्रोम्बोसाइसिस उनको हो गया है, यानी खून के थक्के उनको बन गए हैं। कोई उनके लिए उपाय बता दें। तो खून के थक्कों के लिए जो अभी हमने उपाय बताया था लहसुन और प्याज का, उसके साथ साथ खून के थक्के दूर करने के लिए लिपिडोम, लौकी घनवटी, लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, इसका इस्तेमाल करें। और यह अर्जुन की छाल, इसको साथ में पीते रहेंगे तो खून के थक्के एकदम से ठीक हो जाते हैं। अभी कोरोना में खांसी बहुत बढ़ रही है, तो फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, मुलट्ठी, काली मिर्च, मिश्री, लौंग, काली मिर्च का हमने प्रयोग बताया है। ये कंठामृत 2 गोली मुँह में डाल ली तो फिर बहुत छोटी सी है, लेकिन एकदम से किसी को खांसी बहुत ज़्यादा आती है और वो रुके नहीं तो हर्निया हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, और खांसी नहीं रुके तो उससे हार्ट भी प्रभावित हो जाता है, और कई बार तो खांसते खांसते लोगों की मौत तक हो जाती है। इतना प्रबल वेग होता है इसका। तो इसके लिए भी मैंने बीच में छोटा सा उपाय बताया, थोड़ा अदरक को मुंह में डाल के चूस सकते हैं, थोड़ा उसमें ये तुलसी भी पत्ता डाल करके चूस सकते हैं, तो एकदम ठीक हो जाएगी। जी अगला प्रश्न ले लो। स्वामी जी अगला सवाल हमारे एक दर्शक अपने पिता के लिए पूछ रहे हैं कि उनके पिता का जो पल्स रेट है वो लो रहता है और इसकी वजह से उनको सांस की परेशानी रहती है, कोई उनके लिए उपाय बता दें। तो पल्स रेट लो के लिए तो कार्डियोग्रिट, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद, और ये काढ़े आदि बता दिए। अब बहुत लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होने से हार्ट वीक हो जाता है, क्योंकि हार्ट में ऑक्सीजन तो फेफड़े से ही जाएगा ना। तो एक तो ये करें, भस्त्रिका ज़्यादा करें आराम से। और हम जो श्वासारी देते हैं, इसमें भी एक श्वासारी गोल्ड हमने दे दिया, तो श्वासारी या श्वासारी गोल्ड और ले लें, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये केमिस्ट्री है दोनों की, ये दोनों का एक हार्मनी है। यदि आपका लंग वीक है तो हार्ट वीक होगा ही होगा, इसलिए वो श्वासारी या श्वासारी गोल्ड ले लें और श्वासारी क्वाथ उबाल करके पी लें, अथवा दिव्य पेय भी पीते रहें। लक्ष्मी लाल संजीवनी और करक्यूमिन गोल्ड ले लें, तो इससे फेफड़े और मजबूत हो जाएंगे। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश और केसर पीने से भी ये समस्या दूर होती है। और ये पॉइंट है यहाँ पर, ये लंग का पॉइंट, यह दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ज़रूर दबाएं। इसका एकदम इधर भी पॉइंट है और ये पीछे की तरफ भी, दोनों तरफ ये पॉइंट है फेफड़े का। एकदम सांस फूलना बंद हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम से भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के वीक होने से सांस फूलती है, और ये एकदम अच्छी हो जाती है पहले ही दिन से। स्वामी जी एक सवाल हमारे दर्शक भूपेंद्र का है, वो कह रहे हैं जी, कि ज्योत्सना जी, हार्ट 70% ही काम कर रहा है और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी है, तो वो क्या करें?
ये इजेक्शन फ्रैक्शन EF कम हो जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो फिर पेसमेकर लगाना पड़ता है। और मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिनका पेसमेकर मैंने लगने से उनको बचाया है। और यही उपाय, प्राणायाम करें, रोज़ अर्जुन की छाल दालचीनी लें, हृदयामृत ले लें, और ये लहसुन का प्रयोग जो बताया हमने उसका प्रयोग करें, और थोड़े दिन लौकी कल्प कर लें, लौकी का जूस सूप आदि का इस्तेमाल कर लें। अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। अनुलोम विलोम हार्ट को चार्ज करता है। तो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एक पेसमेकर अंदर लगाते तो हृदय को करंट पास करता रहता है, तो वो करंट अनुलोम विलोम से पास ऑन हो जाता है। तो अनुलोम विलोम आधा घंटा करें। मैं सभी हृदय रोगियों को बोलना चाहता हूँ जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है, जिनका हार्ट में ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, जिनको हार्ट इलार्ज है, वे सामान्य 5 से 10 मिनट करने से विशेष लाभ नहीं होगा। उनको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, अपने हार्ट का पूरा रूपांतरण करना पड़ेगा, उस रिजिवनेट करने पड़ेंगे हार्ट के सेल, और रिजनरेशन के लिए आधा से 1 घंटा तक आपको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। अब स्वामी जी अगला सवाल सलोनी रस्तोगी का है। वो अपने पिताजी के लिए जानना चाहती हैं। उनके पिताजी डायबिटिक हैं और उन्हें किडनी डिजीज भी है, और अब पानी उनके लंग्स में जमा हो गया है। आयुर्वेदिक उपाय से लंग्स में जो पानी जमा हो गया उसे सुखाने का क्या कोई उपाय है? हाँ, ये घाव हो जाए कहीं पर भी, या कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, कहीं पर पानी भर जाता है, तो कहीं पर भी पानी भर जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त उपाय बता रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ मीडिया टीवी पर। पलास के पत्तों का लेप लगा लें। पलास के पत्तों का लेप लगा लें, और अंदरूनी घाव हो या शरीर में बाहर घाव हो जाए, ये बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ। तो गिलोय और करक्यूमिन गोल्ड, ये एक गोली खा लें तो सब प्रकार का इन्फ्लेमेशन, सब प्रकार के व्रण घाव, किसी भी प्रकार का रिसाव, और साथ में पानी का वाटर टेंशन बॉडी में हो रहा है, उसके लिए भी ये दोनों ज़बरदस्त हैं। और कहीं पर भी जो है पूरे शरीर में पानी भर जाता है तो गोखरू और पुनर्नवादी मंडूर उसके लिए अचूक दवा है। तो पुनर्नवादी मंडूर और गोखरू तो खाली पेट ले लें, गिलोय और करक्यूमिन गोल्ड ये खाने के बाद ले लें। और क्योंकि फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, इसके लिए उनको मैं कहूँगा स्वासारी गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी ये खाने के बाद ज़रूर खा लें। लक्ष्मी विलास, संजीवनी और स्वासारी गोल्ड ले लेंगे तो देखेंगे 1-2 दिन में फेफड़ों का पानी जो भरा हुआ है, अंदर जो पूरा का पूरा इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, वो सब दूर हो जाएगा। और एक जो लेप बताते उसको फिर से याद दिला देता हूँ, क्योंकि लोग 1-2 बार तो सुनते बाद में अप्लाई करते हैं, तो कई बार हमने बताया, रिपीट कर दे रहा हूँ। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक ये सब लेप लगा के इसमें दिव्य धारा की 2-3 ग्राम दिव्य धारा इसमें मिला करके और इसको लपेट लगा दें, और उसके बाद ये अनुलोम विलोम कराएं तो 1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 1 दिन के अंदर ही। और उनके पिता इस रोग के प्रकोप से बाहर निकल पाएंगे और अपने फेफड़ों को एक बच्चे की तरह स्वामी रामदेव ज्योतिसेना और हुसैन भाई की तरह मजबूत बना पाएंगे। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। स्वामी जी अगला सवाल आभा का है। उनके बहन के परिवार में कोरोना हो गया है और वो ये जानना चाहती हैं कि वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हैं, दवाएं ले रही हैं, उसके साथ साथ कोरोनिल भी ले सकती हैं क्या? और स्वामी जी ये सवाल बहुत से लोगों का है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एलोपैथिक दवाएं अगर वो ले रहे हैं तो साथ साथ वो आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इस कंफ्यूजन को भी ज़रा दूर कर दीजिएगा। ये हुसैन भाई एक बात तो ये बताना चाहता हूँ, WHO कह चुका और सारे डॉक्टर कहते हैं कि एलोपैथी में कोरोना की कोई दवाई नहीं है, तो फिर दवाई दे क्या रहे? तो वो दवाई देते हैं बुखार को कंट्रोल करने के लिए, पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि। उल्टी दस्त हो जाए तो उसकी दवाई देते हैं, और बहुत खतरनाक स्टीरॉयड दे रहे हैं, उससे करीब 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोग नए डायबिटिक के पेशेंट कर दिए। तो भाई एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है कोरोना की। ये गिलोय, ये तुलसी, ये अश्वगंधा, ये कोरोना की दवाई भी है और इससे बुखार भी ठीक होता है गिलोय से। तो ये एलोपैथी की दवाओं के साथ खाली पेट स्वासारी और खाने के बाद ये कोरोनिल, ये सब भाई बहन खा ले। खाने के बाद कोरोनिल 2-2 गोली, इससे बुखार भी ठीक होता है, अंदर का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन भी ठीक होता है,
कोरोना का संक्रमण की चैन टूटती है, तो खाने के बाद छोटे बच्चे एक एक और एडल्ट दो दो ले ले, और खाली पेट ये श्वासाहारी ले ले। जिनको बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया है, ऑक्सीजन पर उनको डालना पड़ रहा है, वेंटिलेटर पर डालना पड़ रहा है, तो वे श्वासाहारी गोल्ड ले ले। और ये अणु तेल तो सब डाल लें, अणु तेल, सड़बुंदी तेल या सरसों का तेल, ये सब डालें। इससे एकदम से हमारे पूरे नाक से लेकर के पूरे हमारी श्वास नली में कहीं पर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ये पहुंचता है, उससे कोरोना को किल कर देता है। ये बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए एलोपैथी की दवाओं के साथ भी इसका कोई विरोध नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। जैसे होम्योपैथी आदि में होता है कि कोई लहसुन की दवाई खा रहे हैं आयुर्वेद की, तो एलोपैथी होम्योपैथी की दवाई नहीं खाना। इसका किसी, ये तो एक फूड सप्लीमेंट की तरह, ये जीवनीय तत्व है। इनका किसी भी एलोपैथी के किसी सोल्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च चलिए, बात समझ में आ गई स्वामी जी। मतलब ये हुआ इसको खा ले कि एलोपैथी की दवा के साथ साथ आयुर्वेदिक की दवा ले सकते हैं और अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहें, और रोजाना सुबह इंडिया टीवी देख करके स्वामी जी से भी कंसल्ट करते रहें। स्वामी जी, एक और बात बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद हम ये देख रहे हैं कि जिनको भी कोरोना हो रहा है, उसके बाद लोगों की खांसी नहीं ठीक हो रही, खांसी बहुत लंबे वक्त तक बनी रह रही है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए एक तो श्वासाहारी क्वाथ हमने बताया हुआ है सबको, श्वासाहारी प्रवाही भी दिया हुआ है, श्वासाहारी गोल्ड भी बता रखा है, और मैंने जो है काली मिर्च और लौंग, मुलेठी, तुलसी और अदरक, इनको चूसने के लिए बोला हुआ है मिश्री के साथ। और ये कंठामृत तो रामबाण अचूक है। ये पिछले 30 वर्षों का हमारा निष्कर्ष है, और हजारों वर्ष के आयुर्वेद की जो पुरानी परंपरा है। 2 गोली ऐसे मुंह में डाली, ऐसे ही, और खांसी गायब। और साथ में ये पॉइंट दबा लें, साथ में ये पॉइंट दबा लें, ये गले का पॉइंट है, ये पॉइंट दबा लें। और गर्म पानी ही पिए, दिन भर दिव्य पेय पिए, दिव्य पेय जिसमें तुलसी है, लौंग है, जावित्री है, जायफल है, सौंठ है, इलायची है, सारी दिव्य पेय पिए दिन भर। ठंडा पानी कतई ना पिए। खांसी पहले ही दिन से ठीक हो जाती है हुसैन भाई। ये मैं अपना हजारों लाखों लोगों पर किया हुआ अनुभव बता रहा हूँ, और आपने खुद इंडिया टीवी पर देखा है जिनकी 2-2 साल से खांसी ठीक नहीं हो रही थी। और वो भी मैंने जो कैंसर के पेशेंट थे, जिनका पूरा लंग खराब हो चुका था, उनकी खांसी ठीक की है। और थोड़े दिन यदि द्राक्ष कल्प कर लें, क्योंकि वापस हम शैलपुत्री से लेकर के महागौरी तक की उपासना करते हैं नवरात्र में, तो थोड़ा द्राक्ष कल्प कर ले, खजूर कल्प कर ले। गर्म पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए खांसी के रोगी। ये भी मैं आज विशेष रूप से वापस कहना चाहता हूँ। जिनको खांसी है, जिनको वात रोग है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको अस्थमा है, जिनको ओबेसिटी है, उनको ठंडा पानी पीना ही नहीं चाहिए। और फ्रिज का पानी तो किसी को नहीं पीना चाहिए। चलिए, अब किसी को खांसी नहीं आएगी और सबका दिल जो है वो सेहतमंद रहेगा। अब स्वामी जी जरा दर्शकों को बता दें कि कल क्या खास होने वाला है। कोरोना हर दिन बेकाबू और बेहद जानलेवा साबित हो रहा है। लाशों के ढेर हैं, शवदाह का इंतजार और सामूहिक अंत्योष्ठी विकराल रूप दिखा रही है। लेकिन अब भी जिंदगी पटरी पर लौट सकती है। कोरोना के कहर को काबू किया जा सकता है। स्वामी रामदेव योग के साथ बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जिससे बचेगी सबकी जान, सबकी जिंदगी। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। में थोड़ा सा ये बता देते हैं हुसैन भाई। जी जी। हार्ट के रोगी थोड़ा सुबह सुबह थोड़ा जॉगिंग कर लिया करें, तेज गति से चल लिया करें और खुश रहा करें। एक बार हास्यासन कर लिए। हास्यासन करने से हार्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो हास्यासन के साथ समापन करते हैं। ये लाफिंग थेरापी, ये लाफिंग योगा भी बहुत अच्छा है हार्ट के लिए। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।